हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्विज करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है वाई रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हो? देखो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने में आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़े इज ए कॉल्ड क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर आती है ना, इज ए कॉल्ड क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो, रिस्पिरेशन का मतलब ये है, देखो ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन ना, ग्लूकोज जो होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। किसके साथ कंबाइंड हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। आवर बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी, वो क्या करता है? आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी की क्या होती है? बाहर की तरफ रिलीज होती है। इसीलिए क्या करते हैं? रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको रिएक्शन समझ में आया होगा। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है अ कंपाउंड एक्स, एक कंपाउंड एक्स है, उसको हीट कर रहे हैं एक्सेस ऑफ कंसर्न H2SO4 के साथ। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 443 के पे। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? आपको एक अनसैचुरेटेड दे रहा है। देखो, CH3CH2OH। ठीक है, ये क्या है? आपका एथेनॉल है। क्लियर? अब क्या कर रहा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 और किस टेम्परेचर 443 के पे क्या कर रहा है? रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये क्या दे रहा है आपको? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे तुमको दिया क्या? CH2 प्लस आपको यहाँ पे देगा H2O। ठीक है, क्लियर है? ये आपका क्या है? X है, ये आपका क्या है? Y है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है X ऑल्सो रिएक्ट्स। ये क्या कर रहा है? आपके साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ भैया? सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? सोडियम के साथ। ठीक है, देन क्या बनाएगा ये? CH3CH2ONA की फॉर्मेशन करेगा ना, और वहां पे कलरलेस गैस क्या हो रही है? जेट फॉर्म हो रही है। तो वो कलरलेस गैस कौन सी है? आपकी H2। क्लियर है? देखो, फिर से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस ऑफ द कंसर्न H2SO4। क्या कर रहा है? एक एक्स कोई कंपाउंड है, वो कंसर्न H2SO4 के साथ 443 के पे क्या कर रहा है? हीट किया जा रहा है। देन वो आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे रहा है। अनसैचुरेटेड का मतलब C2H4 की क्या हो रही है? यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते क्या है? हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। क्लियर है? अब जो एक्स है वो आल्सो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, वो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CH3CH2ONA की फॉर्मेशन हो रही है। वहां पे कलरलेस गैस है, वो कौन सी है तुम्हारी भैया? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जेड आपसे पूछ लेगा तो जेड कौन सा है? जेड हाइड्रोजन गैस है। क्लियर? फाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ द सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। आपको सिल्वर नाइट्रेट से क्या करना है? सिल्वर को रिकवर करना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कराएंगे? कॉपर को AgNO3 के साथ, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, प्लस Ag की क्या हो जाएगी? यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। आपको देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? आप कॉपर की हेल्प से AgNO3 से Ag को क्या कर रहे हो? रिफाइनिंग कर रहे हो। ठीक है, वहां पे कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, देन Ag क्या हो जाएगा? वहां पे रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ शाइनी ब्राउन कलर ना, शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स से है। ठीक है, हमको ये पता है शाइनी ब्राउन कलर क्या होता है? कॉपर का होता है। ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं? एयर की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, वो ब्लैक कलर क्या हो जा रहा? फॉर्म हो जाए।
कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक फॉर्म होता करता है। ब्लैक जब उसको कॉपर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक फॉर्म कर लेता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर, देखो ये कह रहा है। ठीक है, वो एक्स कौन सा एलिमेंट है, तो एक्स तुम्हारा क्या है, कॉपर है। क्लियर। कह रहा व्हाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नील ना, जब आयरन नील को हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो वो अपना कलर क्यों चेंज कर लेता है, क्यों भाई, वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। देखो आयरन Fe प्लस PuSO4, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाती है, FeSO4 की फॉर्मेशन हो जाती है, प्लस आपका कॉपर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, हाँ या ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किस तरीके का रिएक्शन है, यहाँ पर आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, वो क्या कर दे रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट हैपेंड व्हेन नाइट्रिक एसिड ना एडेड टू एक्सेल, जो एक्सेल पे क्या कर रहे हैं, एक्सेल आपका किसका बना होता है, CaCO3 का। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 तो क्या कर रहे हैं, एक्सेल पे गिरा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, CaNO3 का ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन। आपसे कभी कभी पूछ लेता है वहां पे कौन सी गैस फॉर्म होती है, तो डेफिनेटली वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा था एग सेल किसका बना होता है, तो एग सेल तुम्हारा CaCO3 का बना होता है। ठीक है, और एग सेल जो है कुछ टाइम बाद नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता हो। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, तो क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2O गैस की क्या हो, H2O की क्या होगी, वहां पे फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड ही क्या कर रहा है, NaOH ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहा है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्शन कराता है तो वहां पे सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन होती है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, देखो Na2ZnO2 की फॉर्मेशन होती है प्लस H2O की वहां पे क्या होता है, फॉर्म होता है। क्लियर है, देख लेना, यही तुम्हारा क्या Na2ZnO2, ये तुम्हारा क्या है, सोडियम जिंकेट, क्या है ये, सोडियम जिंकेट। ठीक है, बच्चे बड़ा कंफ्यूजन रहते हैं सोडियम जिंकेट को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड मेटल कैन बी डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट। ठीक है, गिव द रीजन ऑफ द, ठीक है, कह रहा है आपको यहाँ पर एक कुछ मेटल दिए हुए हैं, कॉपर दिया है, Pb दिया है, Mg दिया है, Ag दिया है। ठीक है, अब आपको एक सोल्यूशन गिवन है, उस सोल्यूशन से आपको जिंक क्या करना है, डिस्प्लेस कराना है। ठीक है, जिंक क्या करना है, डिस्प्लेस कराना है। देखो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है, Pb भी लेस रिएक्टिव है, Ag भी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे जो हाईली रिएक्टिव है कौन, Zn से, जिंक से कौन हाईली रिएक्टिव है, Mg है। तो Mg क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसे भैया, जिंक को ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी प्लस जिंक बन जाएगा, हाँ या ना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट आर द ऑल फैक्टर इंडिकेटर। ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिड और बेस में ना हम लोग स्मेल से पहचान लेते हैं, और एसिड में जो ऑल फैक्टर इंडिकेटर था उनमें सभी की स्मेल जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लेकिन बेस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। देखो इसी चीज को समझने चल रहे हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर आर दो सब्सटेंस विच हैव ना वन ओडोर इन किसमें, एसिड में, एक ही स्मेल होती है किसमें, एसिड में, और डिफरेंट ओडोर होती है किसमें, बेस में। बेस में क्या होती है, डिफरेंट होती है, और एसिड में क्या होती है, सेम होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक को लेके। ठीक है, ऑल फैक्टर इंडिकेटर फिर से समझो, ऑल फैक्टर इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जिनको एसिड और बेस में ना स्मेल से पहचान लिया जाता है। क्लियर है,
कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, कुछ एग्जांपल देख लो, ओनियन है, वनीला एसेंस है, और तुम्हारा क्या है, क्लोव ऑयल है। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है एन ओर हीटिंग विद द एयर प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। एक और है, वो क्या कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। कब, जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्फाइड ही हो रहा है यार। ठीक है, अब देखो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे ना, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, रोस्टिंग। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, SO2 गैस की फॉर्मेशन होती है प्लस जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अब देखो, हम यहाँ पे रिडक्शन कराने चल रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दो प्रोसेस का नाम कह रहा है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा वुड यू सजेस्ट दैट कंसंट्रेशन। ठीक है, डिस्क्राइब ब्रीफली एनी टू स्टेप। दो स्टेप कौन से होंगे, अब जिंक ऑक्साइड को हम क्या कराएंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जिंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ या ना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।